बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीम ज़माने में एक शहर था जिसका नाम मदीनातुल नूर था। ये शहर अपनी खूबसूरती, अमन और लोगों की नेकी के लिए मशहूर था, मगर बाज दिन शहर में कहत और भूख के हालात भी आ जाते थे। ऐसे में इंसानियत और रहमत की असल कदर सामने आती थी। शहर के एक गांव में एक आम शख्स रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक गरीब आदमी था, मगर दिल में बड़ा हमदर्द और मोहब्बत भरा था। वो अपने छोटे से खेत और कुछ जानवर रखता था, और जो कुछ भी कमाता वो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता और फिर जरूरतमंदों की मदद करता। भूख और परेशानी। एक दिन शहर में कहत आ गया। लोग भूख से तड़प रहे थे। बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की फरियादें और औरतों के रुए शहर के हर कोने में सुनाई दे रहे थे। हसन ने अपनी आंखों से देखा कि गांव के कुछ बच्चे भूख से बेहाल हैं। उसके दिल में दर्द उठा। वो सोचने लगा, अगर मैं कुछ ना करूं ये मजलूम भूखे रह जाएंगे। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उससे मैं जरूर किसी की मदद कर सकता हूं। मदद का आगाज। हसन ने अपने छोटे से गोदाम में मौजूद अनाज और खाने के कुछ जायके निकाले। वो अपने घोड़े पर चढ़कर गांव के सबसे ज्यादा जरूरतमंदों के घर गया। वो सबको खाना खिलाने लगा। गरीब लोग हैरान थे कि ये छोटा सा आदमी जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, इतनी बड़ी मोहब्बत दिखा रहा है। हसन ने कहा, भूख से ज्यादा बड़ा गुनाह कोई नहीं। अल्लाह ने हमें दिया है, हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। गांव के लोग हसन की बात सुनकर दिल से खुश हुए और उसकी नेकी की तारीफ करने लगे। खतरा और इम्तिहान। चंद दिन बाद कहत और भूख मजीद बढ़ गई। शहर के हुक्मरान ने गांव के लोगों से कहा कि जो भी अपनी मदद के लिए आगे आए वो सजा भुगत सकता है, क्योंकि अनाज की कमी है। हसन के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। अगर वो सबको खिलाने में अपनी जिंदगी खतरे में डालेगा तो शायद उसे नुकसान हो, लेकिन अगर वो खामोश रहे तो लोग भूखे मर जाएंगे। हसन ने दिल में सोचा, मैं अपने लिए नहीं सोच सकता। जो अल्लाह के रास्ते में देता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। उसने न सिर्फ अपने खाने को बांटना शुरू किया, बल्कि गांव के दीगर लोगों को भी हौसला दिया कि वो जो कुछ दे सकते हैं दूसरों के साथ बांटें। मौजूजा और शुक्रगुजारी। हसन की नेकी और मदद की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आकर उससे खाने लेते और अपने दिल से शुक्र अदा करते। एक रात हसन के ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कहा, हसन, तुमने भूखों को खिलाया और इंसानियत की खिदमत की। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में खुशियां देगा। हसन जाग कर खुश हुआ। उसने महसूस किया कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है। अवाम की मोहब्बत। गांव के लोग अब हसन को सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं समझते थे, बल्कि एक अजीम हमदर्द और रहमत का पैगंबर समझने लगे। बच्चे और नौजवान उसकी कहानी सुनकर सीखते, भूखों की मदद सबसे बड़ी नेकी है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बांटना सबसे बड़ी ताकत है। खिदमत इंसान के दिल को सुकून और इज्जत देती है। हसन के इक़दामात की वजह से शहर में मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत का जज्बा बढ़ गया। नसीहत और सबक। हसन ने सबको नसीहत की। भूख और गुर्बत सिर्फ बदन पर असर डालती हैं, मगर दिल की भूख ज्यादा खतरनाक है। दूसरों के लिए खाने का इंतजाम करना और मदद करना इंसान को सबसे बड़ी खुशी देता है। लोगों ने यह सबक याद रखा और अपनी जिंदगियों में नाफिज किया। गांव के बच्चे बड़े होकर भी हसन की मिसाल देते और सिखाते कि खिदमत और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। इख्तिताम। ये कहानी आज भी लोगों के लिए सबक आमूज है। ये हमें सिखाती है कि भूखे को खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में खुशियां देता है। खिदमत और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला हमेशा इज्जत और मोहब्बत हासिल करता है। छोटे अमल भी बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं।
اگر نیت صاف اور خالص ہو۔ حسن کی مثال آج بھی یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت، بھوکوں کو کھلانا اور دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔